हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर वादों का परमेश्वर है। हालेलुया। और जो वो कहता है वो करता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, वचन में लिखा है कि कहता है कि मैं मनुष्य नहीं कि झूठ बोलूं। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम की ओर चलते हैं। भजन संहिता उसकी 99 उसकी 19 से लेके 24 आयत तक पढ़ेंगे। हालेलुया। 89 वर्स 19 से लेके हम 24 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 99 वर्ष। एक समय तूने अपने भक्त को दर्शन देकर बातें की और कहा, मैंने सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है और प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया है। आमीन। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। आमीन। आमीन। जी दे नाल मेरा हाथ दृढ़ रहेगा, नाले मेरी बाह ओन मुंह तकड़ाई देवेगी। आमीन। आमीन। उसको जीत नहीं सकेगा, उसको कभी समझा नहीं करेगा। आमीन। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਾਂਗਾ। आमीन। आमीन। ਪਰ ਮੇਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। आमीन। जो वचन पढ़ने और सुनने वालों को बल बुद्धि असमत एवं तायत की आशीष दे यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। मेरे अजीजों, वचन को ध्यान से सुनिएगा। और आज जो परेशान है, जो आज सोच रहे हैं कि हमारी गलतियों से शायद कोई प्रॉब्लम समस्या आई होगी। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम हर रोज अगर परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर रखता नहीं है, उसी वक्त क्या करता है? क्षमा कर देता है और आजाद भी कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। तो कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर ही। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि मैं मुंह का फल का सृजनहार। सृजनहार हूं। हालेलुया। हालेलुया। हम आगे तो बढ़ते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पर जो हमारे पैर में शेन है हम उसको नहीं तोड़ते। हालेलुया। हालेलुया। हमें उसको भी ब्रेक करना है। हालेलुया। हालेलुया। जो बंधन है हमने उनको खुद अपने मुंह से क्या करना है? ब्रेक करना है। जब प्रॉब्लम समस्या आई कहां से, हमें उसको वॉचना है, उसको देखना है। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जहां परमेश्वर का पवित्र कलाम क्या कहता है कि एक समय तो तूने अपने भगत को दर्शन देकर बातें की। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, राजा दाऊद ने जो भजन लिखे हैं और वो कह रहे हैं कि एक समय तूने अपने भगत को दर्शन देकर बातें की। मेरे अजीजों, आज भगत कौन है? परमेश्वर की आज्ञा। हालेलुया। जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है और अपना जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार बिताता है, चलता है। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, वही भगत है। हालेलुया। हालेलुया। कहते भगत को दर्शन देकर बातें की और कहा, मैंने सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है। हालेलुया। हालेलुया। मतलब कि दूसरों की सहायता करने के लिए मैंने एक वीर को क्या कर दिया? चुन लिया है। हालेलुया। हालेलुया। वीर मतलब बहादुर। हालेलुया। 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 आप डरपोक है? नहीं। नहीं।
बहादुर हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, एक संकरा रास्ता है, एक चौड़ा रास्ता है। हम हमेशा जब भी कोई प्रॉब्लम्स में पड़ते हैं तो हम चौड़े रास्ते की तरफ आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हम उस संकरे रास्ते की तरफ नहीं जाते। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर एक डर बना रहता है, कहीं कुछ हैपनिंग ना हो जाए, मिस हैपनिंग ना हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, हो भी गई तो हम क्या कर लेंगे? अच्छा हो गया, ठीक है, कुछ भी नहीं कर लेंगे। हालेलुया, क्योंकि हमारा सृजनहार जो है ये उसी के हाथ में है। हालेलुया। हालेलुया। पर जो वादा है करता है कि मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा ना, और कहता कि मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तेरे खत्तों तक आशीषित करूंगा, मैं पेड़ियों तक तुझे आशीषित करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो वो वादों का परमेश्वर है जो वादा कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। पर फिर वही बात, हमारे मन में कहीं ना कहीं डाउट आ जाता है। एक कुछ पर्सन तो ऐसे होते हैं वो मुंह भी नहीं खोलते, अमीन भी नहीं कहते, आशीष आई है आपके पास, पर हमें लेनी नहीं आती। हालेलुया, हालेलुया। हमें लेनी नहीं आती, परमेश्वर तो दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर प्लस करता, कभी माइनस नहीं करता। तो इसलिए कमियां हमारे अंदर है, पर हमारा खुदा तो कमियों को भी दूर करता है। हालेलुया, हालेलुया। 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 वो तराशता है। हम क्या थे? क्या थे हम? पत्थर। हालेलुया, पत्थर थे। परमेश्वर ने त्राश त्राश के कहो कि हम हीरे हैं। हालेलुया, परमेश्वर ने हीरे बना दिया। हालेलुया। कहा ना, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ। परमेश्वर हमें संबोधन कर रहा है, उठ। हम फिर भी लेटे हुए हैं। अब गलती किसकी है? दिल नहीं करता। वैसे सिस्टर ने सही बताया, दिल नहीं करता उठने को, उठ भी गए, दिल नहीं करता वचन पढ़ने को। हालेलुया, क्योंकि जहां छुटकारा है हम उसी के पास नहीं जाते। हालेलुया, हम उसी के पास नहीं जाते। जहां आशीष हम उसी के पास नहीं जाते। हालेलुया, चाहे 10 घंटे हम इधर उधर व्यतीत कर लें, वेस्ट कर लें, हो जाएगा। पर जब हम वचन के पास बैठते हैं, तो जहां से हमारा छुटकारा, जहां से हमारी आशीष रिलीज होनी है, छुटकारा होना है, वही हमारे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि बुराई हमें वहां बैठने नहीं देती। हालेलुया। कहते मैंने सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है। हालेलुया, परमेश्वर ने वीर को चुना है। वो भेड़ों को चराता था ना, कोई जानवर आ जाता था उसको ही मार कर आ जाता। हालेलुया, ठीक है, वो बहादुर था और परमेश्वर ने उसकी वफादारी को देखा कि देख कितनी ये अपनी भेड़ों के कितना ज्यादा उनके प्रति वफादार है, उनका कितना ख्याल रखता है। हालेलुया, अगर मैंने इसको राज्य दिया तो ये अपनी प्रजा का भी कितना ख्याल रखेगा। हालेलुया, तो आज राज्य उसी को मिलना है। हालेलुया, जो अपने भाई बहनों का ख्याल रखेगा, जो अपने भेड़ों का ख्याल रखेगा। हालेलुया, राज्य उसी को मिलना है। हालेलुया, और कहा और प्रजा में भी, प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया है। हालेलुया, प्रजा, परमेश्वर ने अपनी प्रजा में से खड़ा किया किसको? राजा दाऊद को। हालेलुया, आज भी परमेश्वर अपने प्रजा में से लोगों को चुन चुन के अपनी महिमा के लिए क्या करता है? खड़ा करता है। हालेलुया, मेरे अजीजों, मैंने अपने दास को दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया। हालेलुया, किसका अभिषेक किया? राजा दाऊद का। क्या आपका अभिषेक नहीं हुआ?
हुआ? Yes. फिर कौन कौन पता जानता है कि मेरा अभिषेक हुआ है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, यिर्मयाह उसके 1:5 में लिखा, घर में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। अभिषेक किया। हालेलुया। हालेलुया, परमेश्वर का पवित्र कलाम हमें बताता है, देख बेटे, देख बेटी, मैंने तेरा अभिषेक कब किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरा हाथ उसके हाथ साथ क्या है, बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। परमेश्वर वादा करता है, कहता तू मुझ में बना रहे तो मेरी भुजा क्या करेगी तुझे? मेरा हाथ तुझे क्या करेगा? साथ बना रहेगा और मेरी भुजा तुझे दृढ़ रखेगी। लिखा है इशाया 41:10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत था क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, दर में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया, परमेश्वर वादा करता है। हालेलुया। पर हमें जाना पड़ेगा अपने खुदा के पास, उठ के वहां से जाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। हालेलुया, मतलब के उठ के प्रकाश में जाना पड़ेगा। प्रकाश आ गया है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जहां लिखा है शत्रु उसको तंग करने ना पाएगा, अगर हम परमेश्वर में बने रहेंगे, हम परमेश्वर के नजदीक बने रहेंगे, तो परमेश्वर कहता है कि शत्रु उसको तंग करने ना पाएगा। आज शत्रु कौन है? कौन है? बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, दुख, चिंता, परेशानियां, यही किया है, यही हमारे आज शत्रु है। हालेलुया, हालेलुया। बंदा बाहर नहीं लड़ता, घर में ही उनके साथ लड़ता रहता। हालेलुया। कहते शत्रु उसको तंग न करने ना पाएगा और ना कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। कुटिल कोई गलत व्यक्ति भी उसको क्या है, दुख देने ना पाएगा, क्योंकि मेरे अजीजों हमारे ढाल खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो हमारा गढ़ है, वो हमारा किला है, वो हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जब ढाल ही जिसकी खुदा हो तो उसका बुराई, उसकी बीमारी क्या कुछ बिगाड़ सकती है? कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हालेलुया। हालेलुया, क्योंकि उसको जाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, उसको जाना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे लिखा है कि और उसके बैरियों पर वो क्या करेगा? मैं उसके शत्रुओं को उसके सामने से नष्ट करूंगा और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा। हालेलुया। जो हमारे शत्रु है, परमेश्वर उन्हीं को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। हालेलुया। और हमारे बैरी है, जो दुश्मन है, उन पर ही क्या डाल देगा? विपत्ति, मुसीबत डाल देगा। हालेलुया, हालेलुया। कहते परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी, और मेरी सच्चाई भी और करुणा भी सदा उसके ऊपर क्या होगी? बनी रहेगी। हालेलुया। और मेरे नाम के द्वारा उसका सींग ऊंचा हो जाएगा। सींग का मतलब क्या होता है? सींग मतलब, हालेलुया, उसकी रिस्पेक्ट, उसका ऑनर भी बढ़ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, पर शर्त क्या है? कि हमें परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर की हाज़ुरी में बना रहना पड़ेगा। हालेलुया। यूहन्ना की अंजील 15:7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुझ में बना रहे, और जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। फिर हम मांगेंगे, होगा नहीं? होगा। हालेलुया, होगा। आपने कितनी रिपोर्टें बदलती देखी होंगी। हालेलुया। आपने आज कोई और रिपोर्ट देखी है, कल आपने कुछ और देखा होगा। आज आप गए हो, ठीक है, आपने डॉक्टर को कहा आपको तो ऑपरेशन होना ही नहीं। हालेलुया। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑपरेशन किसका करें? हालेलुया, हालेलुया। हुआ है,
होता है। हालेलुया। हालेलुया। और आगे भी होगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आगे हम 26, 28 आयत पढ़ेंगे। वह मुझे पुकारेंगे, पुकार के कहेगा तू मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर और मेरे उद्धार की चट्टान है। आमीन। आमीन। फिर मैं उसको अपना पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का प्रधान ठहराऊंगा। आमीन। आमीन। मैं सदा ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਰਹੇਗਾ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, जहाँ लिखा है 26 आयत में, वह मुझे पुकार के कहेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम हर रोज कहते हैं कि तू मेरा पिता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरा परमेश्वर और मेरे उद्धार की चट्टान है। वो मेरा परमेश्वर है और मेरे मुक्ति की चट्टान भी, छुटकारे की चट्टान भी वही है। हालेलुया। हालेलुया। तू मेरा पिता है, जिसने बीमारी बनाई नहीं मेरे अजीजों। हालेलुया। हालेलुया। जिसने आशीष ठहराई है। हालेलुया। हालेलुया। वो कहता है कि तू मुझे पुकार के कहेगा तू मेरा पिता है। हालेलुया। हालेलुया। हमें भी कहना है, हमें उसकी हजूरी में जाना है। मेरे अजीजों, आपने कभी देखा डॉक्टर किसी मरीज का इलाज कर रहा है और वो इलाज नहीं कर पाया और उनके फैमिली को वो कह रहा है सॉरी, मेरे हाथ में नहीं है, अब दवाई की नहीं, इनको किसकी जरूरत है? हालेलुया। हालेलुया। अब इसको दुआ की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, दुआ कभी खाली नहीं जाती। हालेलुया। हालेलुया। जैसे आसमान से बारिश गिरती है, जमीन को सिंच के जाती है, ऐसे ही खुदा के मुंह से निकला हुआ वचन कभी ऐसे ही लौट के नहीं आता। वो अपना पूरा काम करके ही लौटता है। हालेलुया। लिखा है, फिर मैं उसको अपना पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। कहते पहलौठा क्या होता है? सबसे पहला, बस के बड़ा, सबसे। और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। राजाओं का पृथ्वी पर क्या बना दूंगा? राजा। हालेलुया। मतलब के राजे भी उसके अधीन होंगे। हालेलुया। और हमें करना क्या पड़ेगा? जे ओहदे लेने के लिए परमेश्वर हमें देगा। कब देगा? जब हम परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। राजा दाऊद ने एग्जाम्पल सेट की। उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा। किसको भेजा? नबी। कौन था वो? राजा दाऊद का अभिषेक करने का। हालेलुया। शमूएल को भेजा। हालेलुया। क्या राजा ने और दाऊद ने इनकार किया? नहीं। हालेलुया। अभिषेक किया तो उसने करवाया। हालेलुया। आज परमेश्वर सेम हमें भी कहता है कि मैंने तुझे बुलाया है, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे ठहराया है, मैंने तेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। तो जिसका अभिषेक किया हो वो कभी चुप करके बैठ सकता है? वो सोता रहेगा? हालेलुया। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर ने आशीष तो हमें दिया है, हमें उसको क्या है? इस्तेमाल करना है। हालेलुया। मैं अपनी करना उस पर सदा बनाए रहूंगा। परमेश्वर का वादा है, बीच में नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। सदा, सदा मतलब अंत तक। हालेलुया। और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी। वाचा जो मैंने वादा किया है यह अटल होगा। हालेलुया। धरती और आकाश टल जाएंगे
परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। कहते हैं कि धरती टल जाएगी, मलतमा खत्म हो जाएगी, आकाश भी खत्म हो जाएगा, परंतु जो मेरा वचन है वो कभी ना टलेगा। हालेलुया, हालेलुया। चलिए आप आगे पढ़िए 30 और 31। यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्था को छोड़े और मेरे नियमों के अनुसार ना चले, यदि वे मेरी विधियों का उल्लंघन करें और मेरी आज्ञाओं को ना माने, आगे भी पढ़िए। तो मैं उनके अपराध का दंड सोटे से और उनके अधर्म का दंड कोड़ों से दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। जहाँ परमेश्वर ने क्या हमें संबोधन किया है अपने वचन के द्वारा, क्या बताने की कोशिश की है पवित्र आत्मा जी के वसीले, कि यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्था को छोड़े। हालेलुया। आज ऐसा हो रहा है, आज ऐसा हो रहा है। ठीक है, हम परमेश्वर के नियम को मानते नहीं हैं, हम छोड़ देते हैं। हालेलुया। चाहे हम वचन क्यों ना पढ़ते हो, हम दुआएं क्यों ना करते हो, पर जैसा परमेश्वर कहता है हम वैसा नहीं चलते। हालेलुया, नहीं चलते। जो चलते हैं वो हाथ ऊपर कर लें, जो चलते हैं वो एक हाथ ऊपर कर लें, जो नहीं चलते वो दोनों हाथ ऊपर कर लें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, वचन सिद्ध करता है कि हम नहीं चलते। हालेलुया, हालेलुया। वचन को हम झूठा कर नहीं सकते, हम खुद झूठे हैं। हालेलुया। हालेलुया। और अगर एक वचन ले लेना, हम एक के कंपेयर करें तो हम एक के भी खड़े नहीं उतरेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जहां परमेश्वर कहते हैं कि यदि वे मेरी विधियों यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्था को छोड़े और मेरे नियमों के अनुसार ना चले। हालेलुया। तो आगे क्या कहता है परमेश्वर वचन में, क्या कहते हैं, यदि वे मेरी विधियों का उल्लंघन करें और मेरी आज्ञाओं को ना माने, वो मेरी विधियों का भी उल्लंघन करे और आज्ञाओं को भी ना माने, तो परमेश्वर फिर आगे क्या सजा देंगे। हालेलुया। तो मैं उनके अपराध का दंड सोटे से और उनके अधर्म का दंड कोड़ों से दूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर फिर अपराध का दंड कैसे देता है? सोटे से, और अधर्म का दंड कोड़ों से देता है। कोड़े भी लगते हैं हमारे। हालेलुया। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर कर सकते हैं आप जो कोड़े खाने के लिए तैयार है। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर को कहो कि माफी करते हैं, परमेश्वर के कोड़े कोई नहीं खा सकता। हालेलुया, कोई नहीं खा सकता। मेरे अजीजों, कोई नहीं खा सकता। इस दुनिया में तो कोई किसी के कोड़े खा सकता है, पर परमेश्वर के कोड़े नहीं। क्षमा ही मांगी है मेरे अजीजों। कभी ये मत कहना कि मैं कोड़े खाने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। परंतु आगे 33 आयत में लिखा है, मेरे अजीजों, परमेश्वर सजा तो देगा, पर आगे परमेश्वर ने फिर क्या कहा है। हालेलुया। मैं अपनी करुणा उस पर से ना हटाऊंगा और ना सच्चाई त्याग कर झूठा ठहराऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहते मैं तेरे अपराधों के लिए सजा तो दूंगा, परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से ना हटाऊंगा। करुणा जो परमेश्वर की कभी नहीं हटेगी। हालेलुया। और ना सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा। हालेलुया। सच्चाई मतलब परमेश्वर ने क्या हमसे वादा किया, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना तुम्हें कभी त्यागूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि मैं जो वादा कर लिया है मैं कभी झूठा नहीं ठहरूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर कितना दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे अजीजों, कमियां हमारे अंदर है, हमारे अंदर है, हमारे अंदर है।
बहुत सारे लोगों को देखता हूं, उनको वचन भी सुनाया जाता है, सब भागे जाते हैं कहां? दुआई की ओर। हालेलुया। पर अगर कोई कह दे कि परमेश्वर जो होना हो जाए, हालेलुया, क्या परमेश्वर त्याग देगा आपको? मेरे अजीजों, वो भला परमेश्वर है, वो कभी छोड़ता नहीं है, वो डॉक्टरों को भी डॉक्टर है। हालेलुया। कभी कभी योजनाएं परमेश्वर की ही होती है, कभी कभार हमें वहां जाना पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? जा अब जाचक को दिखा। हालेलुया। जाचक कौन होता है? हालेलुया। वैद्य, वो डॉक्टर। तो परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार भी बताया कि जा जाचक को दिखा, जा के दिखा, टेस्ट वेस्ट करवा, देख अब बीमारी है नहीं है। हालेलुया। नहीं है। हालेलुया। तो परंतु मैं अपनी करना उस पर से ना हटाऊंगा और ना सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा, मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा। हालेलुया। जो वादा मैंने कर दिया है वो कर दिया। हाँ और अमीन का मैं परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और जो मेरे मुंह से निकल चुका उसे ना बदलूंगा। हालेलुया। आज तक कुछ बदला? शुरू से एंड तक जो परमेश्वर ने वचन में लिखा वो हो रहा है, आगे होना है। हालेलुया। तो कहते जो मेरे मुंह से निकल चुका उसे ना बदलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर अनंत काल का जीवन देता है। हालेलुया। बीमारी आत्मा में नहीं जाती, शरीर में रहती है। हालेलुया। पर जो शरीर में रह के जिसने अपने आत्मा को बचा लिया, चाहे वो कैसे भी हो, एक दिन जाना है, योजना के तहत जाना है। हालेलुया। कोई जहां परमानेंट नहीं है। हालेलुया। पर हम उन रिश्तों में बंधे हुए हैं, इसलिए हमें ज्यादा दुख होता है जब कोई अपना जाता है। हालेलुया। परंतु जाना एक दिन सब आगे और पीछे सब चले जाएंगे, परंतु परमेश्वर का जहां पवित्र कलाम क्या करता है? जो मेरे मुंह से निकल चुका उससे मैं ना बदलूंगा। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जहां परमेश्वर आज हमें क्या बताना चाहते हैं कि मैंने तुझे चुना है, ठहराया है, तू एक वीर है, पुरुष है। हालेलुया। हालेलुया। और मेरी दया तुझ पर है। हालेलुया। पर तुझे मेरे वचन के अनुसार क्या है? अपना जीवन व्यतीत करना है। हालेलुया। तुझे जैसे मैंने वचन के अनुसार बताया तुम्हें वैसे चलना है। हालेलुया। बस कहने का मतलब कि हमें अपनी चाल को सीधा करना है। हालेलुया। हमें खराई चाल चलनी है। मेरे अजीजों, आप कहते होंगे हमसे गलतियां होती हैं, मुझसे भी होती हैं, मैं भी कहता हूं। हालेलुया। हालेलुया। कोई ऐसा नहीं है कि किसी से कोई गलती ना हुई हो। कभी कभी तो कभी झूठ भी गलती है। हालेलुया। हम अपने फायदे के लिए झूठ भी बोल देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम कहते हैं कि हमें देखा ही नहीं परमेश्वर ने। मेरे अजीजों, नुकसान हो जाए कोई बात नहीं, पर अपने फायदे के लिए भी कभी झूठ मत बोलना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे वचन में ना कभी किसी को कुछ बढ़ाना तो ना कभी घटाना। तो संसार में भी हम रहते हैं ना, हम किसी संसार की चीज को बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। हालेलुया। आज लोग क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, संसार में घटा रहे हैं। क्या चीज घटा रहे हैं?
अपनी उम्र बढ़ाओ। हालेलुया। परमेश्वर ने इतनी बड़ी अच्छी कायनात दिया, सृष्टि दी है, नेचर दी है, लोग उसी को घटा रहे हैं। हालेलुया। अपने फायदे के लिए। हालेलुया। घटा रहे हैं ना, वो परमेश्वर की दी हुई नियामत को कम कर रहे हैं, उनकी उम्र कम हो रही है। हालेलुया। उनकी आयु कम हो रही है। हालेलुया। मान नहीं रहे उसको, कि धन्यवाद नहीं कर रहे कि इतनी सुंदर कायनात परमेश्वर ने हमें दी है, उल्टा क्या कर रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं, घटा रहे हैं अपने फायदे के लिए, खराब कर रहे हैं। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर ने आज हमें भी एक बहुत ही अनमोल चीज दी है। हालेलुया। हमें उसको कम नहीं करना, ये जीवन, हालेलुया, बहुत अनमोल जीवन है। हालेलुया। हमने इसको कम नहीं करना, खुदा चाहे कुछ भी करे। हालेलुया। परंतु हमें अगर इसको बढ़ाना है तो हम जैसे खुदा का वचन के अनुसार हमें चलेंगे, तो परमेश्वर जैसे जहेज करके राजा हिजकिय्याह का जीवन बढ़ा दिया, परमेश्वर हमें भी ब्लेस करेगा। हालेलुया। अभी भी हमारा जीवन ये मत सोच लो कम हो गया। हालेलुया। हर जो आज का दिन है ना, आज क्या है, डेट क्या है, 20 जुलाई है। अब दोबारा 20 जुलाई नहीं आनी, आएगी अगले साल आएगी। हालेलुया। उससे पहले नहीं आएगी। हालेलुया। हाँ जी, 2026 होगा। 26 होगा, ये 25 नहीं होगा। हालेलुया। मतलब के जो बीत जाता है वापस नहीं आता। परमेश्वर हमें कुछ बताना चाहते हैं अपने वचन के अनुसार, पवित्र आत्मा जी के वसीले, कि हमें सही चलना है, हम आशीषित होंगे। हमें वचन को पकड़े रहना है, हम आशीषित होंगे। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जब कोई आशीष देता है तो उस आशीष को ग्रहण भी करना है। हालेलुया। आमीन भी बोलना है। हालेलुया। आपके लिए कोई दुआ कर रहा है बड़े बोझ से, आपने उसको रिसीव करनी है। हालेलुया। आमीन। और पूरे विश्वास से। हालेलुया। और डेफिनेटली आपके जीवन में काम होगा ही होगा। हालेलुया। आमीन। 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 क्या आप चाहते हैं आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें? क्या आप चाहते हैं आज आप सीधी चाल चलें? क्या आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर, हम सीधा चलना चाहते पर चल नहीं पाते, आप हम पर दया करें। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आप जैसे राजा दाऊद को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, ऐसे आप भी इस्तेमाल होना चाहते हैं? हालेलुया। क्या चाहते हैं परमेश्वर का वादा पूरा हो कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा? हालेलुया। तो अपने आंखों को बंद कर लीजिए, अपने सिर को झुका लीजिए। हालेलुया। 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 पिता, धन्यवाद करते हैं अलमाइटी गॉड, हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। आज फिर आपने वचन से का पिता 89 वर्ष 19 से लेकर पिता और लॉर्ड 34 तक पिता आपने हमें बताया पिता, अपने वचनों के द्वारा पिता, कैसे आपने राजा दाऊद को अपनी महिमा के लिए चुना पिता, और पिता कैसे अभिषेक किया पिता, और लॉर्ड ऐसे आपने हम सबके पिताजी और लॉर्ड घर में रचने से पहले हम पर चित्र लगा लिया, और उत्पन्न होने से पहले हमारा सबका अभिषेक किया पिता अपने राज्य के लिए। हम आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं कि पिता आज हमने जाना आपके वचन के अनुसार पिता, कि पिता आप तो पिता एक निकम्मे को, जिसको लोग निकम्मा समझते हैं, आप उसको राजा बना सकते हो पिता। पिता और आपने ऐसे ही हम जो अन्य जाति के हैं पिता, हम सब पर दया किया पिता, करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं पिता, दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं पिता। और लॉर्ड
कि पिता आपने हमसे वादा किया है अनंत काल का जीवन देने के लिए। पिता आपने हमें आशीषित किया है, आपने हमसे वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी अनाथ न छोड़ूंगा, ना तुम्हें कभी त्यागूंगा। पिता हम आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं कि पिता हम आपके जो आज हमने पवित्र कलाम के द्वारा सीखा है, पवित्र आत्मा जी के वसीले सीखा है, हम आपके पवित्र कलाम के अनुसार ही चलने पाए पिता। हमारा जीवन ऐसा हो जाए पिता, हम क्राइस्ट की चाल चले पिता और फलवंत हों प्रभु यीशु जी के नाम में। आमीन आमीन। और दया के सागर पिता मुझे आपका पवित्र कलाम सुनने वाले सुनाने वाले ना रह जाए, पढ़ने वाले पढ़ाने वाले ना रह जाए, कि सदा के लिए आपके पवित्र कलाम के ऊपर चलने वाले हो जाएं पिता, अमल करने वाले हो जाएं यीशु जी के नाम में। आमीन। और आपका एक एक पवित्र कलाम हम सबके हृदयों की पट्टियों के ऊपर लिखा जाए, 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल आए और फल हमेशा बना रहे यीशु जी के नाम में। आमीन। दया के सागर शांति के राजकुमार पिता कोई वैरी कोई नेगेटिविटी का अंधकार की शक्ति को पाप रही बीमारी कभी भी आपके पवित्र कलाम को हमसे चुराने ना पाए यीशु जी के नाम में। आमीन। जैसे आज हम तृप्त हुए हैं पवित्र आत्मा जी के वसीले दूसरों को तृप्त करने सिखाने वाले हो जाएं यीशु जी के नाम में। आमीन। और बहुत फल इकट्ठा हो और फल हमेशा बना रहे। जानना 14 के अनुसार मत्ती 4 के 19 के अनुसार यीशु जी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं और पा लेते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।